फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है मेरे लिए नया साल शुरू होते के साथ ही एक बहुत बड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, जिसका मैं इतनी परेशान हो गई जिसे देखकर कि क्या बताऊं। क्योंकि मेरे जो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए व्लॉग्स नहीं आ रहे, बिकॉज मेरा व्लॉग जो है क्रिसमस का व्लॉग प्लस मेरा न्यू ईयर का व्लॉग और एक व्लॉग जो हमारे घर में जो कीर्तन हुआ था वो व्लॉग, जो सारे व्लॉग्स थे सब डिलीट हो गए क्योंकि मेरे आईफोन में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम, जो जिसे कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरा आईफोन अब अपडेट होके आया है, प्लस इसमें जो वो है पूरा रीसेट हुआ है, पूरा फॉर्मेट किया है इसको। और मुझे इतना फील हुआ, मुझे कल रात से नींद ही नहीं आई कल रात को, क्योंकि एक आईफोन ऐसा है मेरे लिए स्पेशली कि बहुत ही वैल्यूएबल है। क्योंकि ये जो है ना, तो हमने आज तक का सबसे महंगा फ़ोन जो है ये मेरा है, तो इसलिए मैं चाहती थी मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखूं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया और मेरी ना रातों की नींद ख़राब हो गई। मैंने आज सुबह से सुबह से नहीं 3 बजे से हम लोग बाहर है, पहले कहीं गए, फिर उसके बाद कहीं गए, इसका कोई स्कोप नहीं था। मुझे पता था, मैं कल उसको वीडियो एडिट कर रही थी, अपना क्रिसमस का व्लॉग जो है वो एडिट कर रही थी, उतने में देखा कि उसमें मुझे एक वो डालना था, सॉन्ग डालना था, तो जिससे कि वो क्रिसमस का सॉन्ग था। तो वो मैं उसमें मैं करती हूँ, जिस ऐप से मैं करती हूँ उस ऐप में मुझे उसको पहले उसको अपलोड करना था। तो वो अपलोड करते वक्त वो हैंग हो रहा था, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था वाला सॉन्ग जो है। और सडनली मैंने देखा कि फ़ोन में वो अपलोड ही नहीं हो रहा, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। और ऊपर से फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर में करती हूँ, क्या पता नेटवर्क नहीं आ रहा है इस वजह से नहीं हो रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद किया, तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, बंद कर दिया, मैंने 10-15 मिनट के लिए बंद कर दिया। फिर मैंने देखा बैकअप का वो ऑप्शन आ रहा था कि उसमें बैकअप लेने के लिए आईफोन का, तो iCloud में मैंने बैकअप के लिए सेट करके उसको छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया और उसकी स्क्रीन बंद कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि वो चला ही नहीं फ़ोन, वो बंद हो गया। उसमें बैटरी फुल थी, सब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। सारे अपडेट मैं जो है टाइम टू टाइम करती हूँ, मैं सारी चीज़ें उसका जो भी, और मेरे को 2 साल हो गए आईफोन को यूज़ करते करते। और इसमें एक बग पहली बार अभी आया है, रिसेंटली जो आया था उसमें भी मैंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी हम लोग वीडियोस वो करते हैं, एडिट करते हैं, तो उसमें भी बीच बीच में एड्स आते हैं, तो मैंने शायद उसमें वो कर दिया हो, तो इसलिए वो बग आ गया। और आईफोन एक ऐसी वो है फ़ोन है जिसमें कोई वायरस ये सब चीज़ें नहीं आ सकते, वायरस या बग्स वगैरह नहीं आ सकती, इनमें कभी नहीं आता ये सारी चीज़ें ना। और वो मेरे फ़ोन में पहली बार आया, और प्लस मेरा फ़ोन ही सारा डेटा उड़ गया। मैं इतनी मैं सोच के गई थी घर से, अगर ये चला नहीं तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, दे फ़ोन को। और मैं भगवान का नाम लिया, मैंने पहले एक जगह गई, फिर दूसरी जगह भी मना कर दिया, कल सुबह आना। मैंने बोला नहीं, मुझे आज भी नींद नहीं आएगी। तो फिर किसी और ने एप्पल स्टोर में किसी और ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि कल आना, अब स्टोर क्लोज हो गया। मैंने बोला नहीं भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें जो बैकअप ले रहा था फ़ोन और ये बंद हो गया, इसमें शायद स्टोरेज की कमी हो गई है, क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती है जो हम जैसे फैशन वाली हो गई, या फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा, ये सारी मेरी ऐप्स इस वाले फ़ोन में मेरी रहती थी। तो क्या हो गया कि बहुत सारे जो मेरी वीडियोज़ है, मेरी ये 3, अमेज़ोन तो मैं यूज़ नहीं करती, बहुत रेयर इंदर के फ़ोन से करती हूँ, बट बाकी 2 जो हैं वो मैं अपने फ़ोन से करती हूँ। बाकी मैं जो भी ऐप है, ज़ोमैटो हो गया या ब्लिंकिट या बिग बास्केट तो मेरा होता ही है, लेकिन ब्लिंकिट वगैरह मैं सब कुछ जब मुझे यूज़ करना होता है तभी मैं डाउनलोड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। और
मतलब मैंने देखा कि मेरी वीडियोस 4K में बनती है, तो 4K में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है इसकी जो फ़ोन है। तो 128 GB का ऑलरेडी वो है सॉफ्टवेयर, वो भी काफ़ी सारी वो ले लेता, स्पेस ले लेता। बाकी फ़ोटोज़ है जो 4K में बनती है, वीडियोज़ है। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, जैसे कभी जैसे मैं किसी फैमिली में कोई किसी को चाहिए तो मैं साथ के साथ शेयर करके उसको डिलीट कर देती हूँ। जैसे कभी मैं कोई फंक्शन में अपनी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, किसी की भी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मैं साथ के साथ उसको सेंड करके अपने में से डिलीट कर देती हूँ। लेकिन जो व्लॉग्स है जो मेरे को प्रॉपर बनाने होते हैं तो वो मैं डिलीट नहीं कर पाती। मेरे पास अब तक 5 व्लॉग्स ऐसे थे जो कि मैंने मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं उसका क्या करूँगी, कैसे उसको रिकवर करूँगी। रिकवरी तो उसने तो मना कर दिया, स्टोर वालों ने, रिकवर नहीं हो पाएंगे, ये सब डिलीट हो जाएंगे। बट मैं यही सोच रही हूँ कि वो 5 व्लॉग अगर मैंने डाल दिए होते, बस मेरी थोड़ी सी ना मतलब ये था कि उसमें कुछ ना कुछ एडिट करना था, तो जिसकी वजह से वो कॉपीराइट आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने उसको होल्ड पे रखा था। मैंने कल कर लूँगी करते करते कल मैंने क्रिसमस का व्लॉग उठा के डालने की वो कर रही थी। बस मेरा एंड रह गया था, सब कुछ मेरा पूरा एडिट हो चुका था, अप टू डेट, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का मेरा पूरा वो हो चुका था एडिट। और सडनली वो सारा व्लॉग, सिर्फ मुझे वो सॉन्ग लगाना था क्रिसमस का, वो भी मेरा दिमाग पता नहीं क्यों नहीं चला उस टाइम पर कि मैं अगर अपना दिमाग थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेती तो वो बच जाता मेरा व्लॉग, उसी टाइम डाल देती। लेकिन वो बैकअप की वजह से ये बहुत ज़्यादा कम स्पेस लेता है। तो मेरा फ़ोन अब ठीक होके फाइनली आया है। और प्लस इस फ़ोन से नहीं, मैं बना रही हूँ अपने इंदर के फ़ोन से जो OnePlus का है। फिर इंदर ने बोला अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हम इसको, मतलब इसमें क्या है, जो आपकी वो है स्टोरेज है वो आपकी बढ़ नहीं सकती है। मेन रीज़न इसका ये है, मुझे इसलिए नहीं पसंद आ रहा। और प्लस मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हल्का फ़ोन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है ना कि अगर इसमें कुछ हो गया तो ज़रा से भी मतलब खरोच भी नहीं आनी चाहिए इस फ़ोन को। मैंने इस तरीके से इसको 2 सालों में, आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे रखा है इस फ़ोन को, कि इतना से मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ इस फ़ोन को। मैंने बिल्कुल मतलब जब वो स्टोर वाले लेके जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा था, क्योंकि जब से ये आया ना इसका स्क्रीन कार्ड चेंज हुआ ना, इसका जो बैक कवर तो मैंने फिर भी चेंज कर लिया, ये कुछ भी इस फ़ोन का मैंने चेंज नहीं कराया, कुछ भी आज तक। एक इसमें कहते हैं ना जिसे स्क्रैच भी नहीं आने दिए इस फ़ोन में, बिल्कुल नया की नया फ़ोन है ये मेरा। ये बैक कवर जब मैंने लिया था ना, मैंने तब से डाला हुआ है। प्लस स्क्रीन कार्ड, सिर्फ स्क्रीन कार्ड मेरा एक बार चेंज हुआ है, उसके बाद से आज तक टच वुड अब तक मैंने इसमें एक पैसा खर्च नहीं किया है। 2 साल हो गए इसे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब इतना हमने इस पे खर्चा किया है ना कि मुझे अफसोस होता है कि मैं छोटा मोटा फ़ोन ले लेते, ज़्यादा बढ़िया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मेरी क्रिसमस हम सभी की तरफ से। तो हैप्पी क्रिसमस। सो आज हम लोग उठ चुके हैं अब, और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है आज डेली की तरह नहीं, आज कुछ स्पेशल कर रहे हैं। स्पेशल मीन्स हम डेली ये चिप्स विप्स नहीं खाते, जो फ्राइड चिप्स होते हैं ना, फ्राई करते हैं, वो नहीं खाते। तो आज मैंने सोचा कि आज इनको फ्राइड चिप्स ही खिलाएं। तो बस वो बन रहा है। आरोहन कह रहा है उसे ब्रेड बटर खाना है, और मैं बना रही हूँ ब्रेड बटर, बच्चों की डिमांड। और परांठे भी बनेंगे, अगर किसी ने परांठे खाने हैं परांठे बनेंगे, स्पेशली इंदर, क्योंकि ये है ना कि वहाँ पे जाके पता नहीं। आज हमारा प्लान है कि हम लोग सब नर्सरी में सेलिब्रेट करेंगे। वही खाना पीना जो भी है जैसे भी करना है वो करेंगे। और अभी सुबह सुबह मैंने बटर वगैरह मंगवा लिया है, क्योंकि
विंटर्स में बटर खाया जाता है, हम लोग घी कम खा के वाइट बटर और ये वाला बटर तो हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन वाइट बटर से हम जैसे रोटी पराठे बनाए हैं वो सब खा सकते हैं, और साग वाग बनता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और स्पेशली आज हम लोग सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी, एंजॉय भी करेंगे आज। और बस अब फटाफट ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और कपड़े वगैरह पहनते हैं। कपड़े इसलिए नहीं पहना रही हूँ मैं क्योंकि ये बच्चे गंदे कर देंगे, चाय वाय का गिरा ले। और मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो मतलब हम लोग तो जाते थे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, कैरल सिंगिंग ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है ये सारी चीज़ें, कैरल सिंगिंग वगैरह के लिए बच्चों। हम नाइट में सबके घर जाना, जैसे हम लोग जैसे जाते थे, तो क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी वो गए आज का पूरा दिन हमारा नर्सरी में ही बीतने वाला है। जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है। जब बच्चों का स्कूल ना हो ना तो फिर इजीली हम कहीं भी जाओ, कितनी भी लेट जाओ तो हो जाता है। छोटे थे ना तो हम एवरी ईयर क्रिसमस पे खान मार्केट में एक बहुत ही पुराना चर्च है, वहाँ लेके जाते थे। बेसिकली हम चर्च में कम जाते, मतलब जाते थे, बहाना था हमारा चर्च में जाने का। बट इस दिन, आज के दिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है मतलब वहाँ पे बहुत ही मतलब पुअर लोग जो होते हैं वो रहते थे, तो उनको खाना खिलाना, उनको वुलन क्लोथ्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बचपन से करी है ना। तो हर साल हमारा ये रिचुअल था कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे क्या कहते हैं, खाने की भी जैसे होता है ना, ब्रेड पकोड़े ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी, वो रेडी वगैरह लगाते थे, वो काफ़ी टाइम से लगाते हैं। तो कोई भी जैसे वहाँ पे आते थे लोग, तो वो उन जो हैंडीकैप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो उनको खाना खिलाना, उनके लिए ज़रूरतमंदों को, और ऐसी चीज़ें करते थे। तो हम भी, हमारा बचपन से हम मतलब जब से हमें होश आया है, जब से हम जाते थे और वहाँ पे हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, और मतलब कुछ भी जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो करना, वो ज़रूर करना चाहिए। वैसे हर किसी को करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कोई ओकेजन आपको होना चाहिए तभी करोगे, हर साल करना चाहिए। मेरी मम्मी हर साल करती है। चाय मेरी दोबारा से गर्म हो रही है क्योंकि मैं चाय बिल्कुल ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद है। चाय एक उबाल आने तक मैं मतलब रखूँगी, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, सारवी तैयार है और आरोहन तैयार नहीं है। मैं घर में हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, एक ये इधर भी है। जो तैयार नहीं होते हैं लास्ट मोमेंट में जाके इन्हें याद आ रहा है इतने दिनों बाद कि इन्होंने अपना जो ताला है, लॉक जो है कहीं रख दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने कहीं देखा है, आपने कहीं रखा है। मैं तो अपनी सॉक्स लेने आई हूँ। क्या ढूंढ रहे हो आप?
कोई भी नहीं आने को तैयार, हम निकलते हैं क्योंकि इंदर सबसे ज़्यादा लेट करते हैं हर चीज़। मतलब इन्हें अब याद आई है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम तो निकल रहे हैं। सो मैंने और आरू हमने मैचिंग कराए। सारवी ने हमारे से मैचिंग नहीं किया। हाँ, सारवी ने इंदर और सारवी एक जैसे ऑलमोस्ट, और भैया और मम्मा एक जैसे सेम और पापा और मैं सेम। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और आदि भी पहुंच चुके हैं। हाँ, हाय, मैरी क्रिसमस। हरीका बोलिए। कुन्नी भी तो है हैं? कुन्नी को भी तो हगी करो। इसलिए हम लोग केक काट रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। नहीं, तो हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है। सुबह हमने चिप्स वगैरह जो खाए थे, भैया आ रहे हैं वहीं जाके खाएंगे। अब देखते हैं, भैया कह रहे कि छोले कुलचे खा लेते, वहीं जाके खा के आएंगे जो भी खाएंगे। चल रहे हैं, देखो मैंने बच्चों के लिए ले आए हैं चॉकलेट। ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए बच्चों को, लेकिन हाँ आज क्रिसमस है तो आज तो वो हो जाएगा। तो मैंने पर चॉकलेट लिए, प्लस बच्चों के लिए लिया है क्या कहते हैं वेफल्स जो होते हैं वो लिया है। ज़्यादा तो नहीं लिए मैंने। तो अब मैं पैदल जा रही हूँ। मेरा ये दूसरी बार है पैदल आना जाना। मैंने पहले मेरा पर्स छूट गया था घर पे और अब मैं वॉक करके जा रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी इतनी सारी हो गई थी। अब वॉक करके वहाँ तक पहुँचती हूँ। वहाँ पे सोनू भैया और बच्चे भी हैं और आ गए हैं वो लोग। तो बस हम लोग अब पहुँचते हैं, मतलब मैं पहुँचती हूँ क्योंकि बाकी सब तो पहुँच गए और मैं तो जा रही हूँ घर नर्सरी। चलो जल्दी से चलते हैं नर्सरी। सब आगे और ये रितिका, आयु, ये हमारा मैक्स हो रहा है।
मॉल में पूरा इतना क्राउड है भाई साहब, ये देखो ये है क्राउड। वो लग रहा है इसमें मेला, वो क्या कहते हैं, कौन सा मॉल है, गोल वाला है? हाँ गौर सिटी मॉल। पैर रखने की जगह नहीं है आज। ये भी मॉल है, गैलेक्सी डायमंड। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद हम लोग इतनी लेट हो गए थे आज, बहुत मतलब इतना पूरे दिन थके हुए थे ना, सुबह जल्दी उठना, फिर सारा काम वगैरह बहुत ज़्यादा रह जाता है, और कहीं चले जाओ तो बहुत मतलब इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कल हमने इतना एंजॉय किया, इतना मज़े किए, मतलब हम लोग करें ना करें लेकिन बच्चे ज़रूर करते हैं सारा एंजॉय। और उसके बाद आरोहन की हो गई रास्ते में तबीयत खराब, उसको वॉमिटिंग हो गई, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और उसके बाद जो है जितना अभी बच्चों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, हम लोग तो बस बच्चों के पीछे ही थे, और बहुत एंजॉय किया। क्रिसमस ईव थी, बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसी होता है ना कि बच्चे बाहर एंजॉय करते हैं तो हमें भी थोड़ी तसल्ली रहती है, हाँ चलो बच्चे हमारे आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं या कुछ है। तो बहुत अच्छा लगा हमें कल, और बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बस यही था, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और बस जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।